आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत पर गौर कर रहे हैं। ये कृष्णमूर्ति और डॉक्टर एलन एंडरसन के बीच हुई थी और ये ज्ञान, आज़ादी और हमारे आपसी रिश्तों के ताने बाने को समझने की कोशिश करती है। हाँ, ये काफी गहरा विषय है। बिल्कुल। और जो बड़ा सवाल यहाँ उठता है वो ये कि क्या हम अपने अतीत से, मतलब जो भी हमने जाना है, हमारी यादें, हमारी कंडीशनिंग्स, जिसे इस बातचीत में दृष्टा कहा गया है, क्या इससे सच में आज़ाद हो सकते हैं? और अगर हाँ, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे होगा, खासकर रिश्तों में जहाँ कुछ ज्ञान तो चाहिए ही होता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाँ, शुरू करते हैं इस दृष्टा से, यानी देखने वाले से। देखिए, ये कोई बहुत गूढ़ चीज नहीं है। ये बस हमारा जो अतीत है उसका एक तरह से जमावड़ा है। हमारा सारा ज्ञान, हमारे तजुर्बे, जो परंपराएं हमने सीखी, हमारे सारे पूर्वाग्रह, अच्छे बुरे, वो सब, यही सब मिलकर वो मैं बनाते हैं ना, जिसे हम अपनी पहचान समझते हैं। अच्छा, तो ये मैं ही वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को और लोगों को देखते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से एक दूरी सी बनी रहती है हमेशा देखने वाले मैं और जो देखा जा रहा है उसके बीच। मतलब हमारा होना ही एक तरह का विभाजन है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमारा सोचना, हमारे जो विचार हैं, वो भी तो इसी अतीत के थैले से ही निकलते हैं। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि विचार हमेशा पुराना होता है, वो कभी असल में नया हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, ये बस अतीत की ही प्रतिक्रिया है। ज्ञान, अनुभव, याददाश्त, उसी का एक जवाब। इसीलिए विचार कभी सच में स्वतंत्र होता ही नहीं। अगर विचार हमेशा पुराना है तो फिर कुछ भी नया कैसे सोचा जा सकता है? मेरा मतलब है कुछ मौलिक, सच में ओरिजिनल, जी, सिर्फ अनोखा नहीं। हाँ, इसके लिए तो फिर उस दृष्टा से, उस अतीत के बोझ से आज़ादी चाहिए होगी, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर कृष्णमूर्ति एक बहुत जरूरी बात सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञात से आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाए। हाँ, वो तो अव्यवहारिक होगा। हाँ, ये अपना सारा ज्ञान कूड़े में फेंक दें, ये तो बेवकूफ़ी होगी। आज़ादी का मतलब है ज्ञान की असली प्रकृति को समझना, उसकी सीमाएं क्या हैं ये पहचानना। और ये समझ ही असल में असली आज़ादी है। इसी से बुद्धिमानी आती है। वरना तो हम बस अतीत को ही दोहराते रहते हैं, चाहे नए पैकेट में ही क्यों ना हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखें, खासकर हमारे रिश्तों में? क्योंकि हमें गाड़ी चलाने के लिए, भाषा बोलने के लिए, अपना काम करने के लिए, इसके लिए तो ज्ञान चाहिए ही। हाँ हाँ, बिल्कुल चाहिए। वो जो फंक्शनल ज्ञान है वो तो जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मुश्किल तब आती है जब हम इसी दृष्टा वाले ज्ञान को, मतलब अतीत की जो बनी बनाई छवियां हैं, हमारे फैसले, हमारी यादें, इनको हम अपने इंसानी रिश्तों में ले आते हैं। अच्छा। जैसे जब हम अपने दोस्त को या पार्टनर को या बच्चे को उस छवि से देखते हैं जो हमने पहले से अपने मन में बना रखी है, न कि वैसे जैसे वो असल में इस पल में है। कृष्णमूर्ति बहुत साफ कहते हैं कि ये दृष्टा, ये अतीत का बोझ, यही रिश्तों में दीवारें खड़ी करता है। हाँ। फासले बनाता है और यही झगड़ों की जड़ बनता है। सच तो ये है कि जहां ये दृष्टा हावी है, वहां असल में कोई रिश्ता है ही नहीं। कोई रिश्ता है ही नहीं। हाँ, वहां सिर्फ एक विभाजन है। और यही विभाजन, चाहे वो दो लोगों के बीच हो या दो समुदायों या देशों के बीच, यही सारे संघर्ष और हिंसा की असली जड़ है। बाप रे! तो फिर इस दृष्टा से, इस अतीत के बोझ से छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या ये कोई प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होगी, कोई साधना? बातचीत में तो ऐसा लगता है कि ये कोई सीढ़ी चढ़ने जैसा मामला नहीं है। सही कहा आपने। कृष्णमूर्ति इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई क्रमिक विकास, कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टूटा हुआ मन कोशिश कर करके धीरे धीरे जुड़ जाएगा। वो कहते हैं कि रूपांतरण, बदलाव, वो तब आता है जब मन इस टूटन को, इस विभाजन को देखता है, लेकिन बिना दृष्टा के दखल के। बिना दृष्टा के मतलब बिना किसी चुनाव के, बिना किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी किए, बस पूरी तरह से जागरूक होकर देखना या सुनना। पूरी तरह सुनना, बिना अपने फिल्टर लगाए। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद ये बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। बातचीत में भी ये बात आती है कि लोग अक्सर इससे कतराते हैं क्योंकि ये हमारी जो जमी जमाई सोच है उसको हिला देता है, हमें अनकंफर्टेबल करता है। बिल्कुल। इसके लिए खास तरह की गंभीरता चाहिए। कृष्णमूर्ति को उदाहरण देते हैं ना कि जैसे किसी का घर जल रहा हो। हाँ। तब वो बहस नहीं करता कि आग बुझाने का सही तरीका क्या है। हाँ। वो बस पूरी शिद्दत से काम में लग जाता है। वैसी ही एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी चाहिए।
इस अंदरूनी विभाजन को देखने के लिए। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर हमें सच्चे इंसानी रिश्ते चाहिए तो हमें इस दृष्टा से यानी अपने अतीत की पकड़ से आजाद होना होगा, भले ही हमें दुनियावी काम चलाने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करना ही पड़े। हाँ, और ये आज़ादी किसी तरीके या कोशिश से नहीं आएगी, बल्कि बिना किसी चुनाव के पूरी जागरूकता से देखने और सुनने से ही मुमकिन है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक गहरा सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जिसके बारे में शायद आगे सोचना चाहिए। अगर इंसान का मन, जैसा कि ये बातचीत इशारा करती है, वो विकसित ही विभाजन और खंडन के जरिए हुआ है, तो क्या यह मन वाकई अपनी इस हालत को, अपनी स्टूडेंट को बिना उसी दृष्टा के देख सकता है जिसने उसे बनाया है? बिना देखने वाले के देखना, इसका असल मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है। यही रिश्तों में दीवारें खड़ी करता है, हाँ। फासले बनाता है, और यही झगड़ों की जड़ बनता है। सच तो यह है कि जहां ये दृष्टा हावी है, वहां असल में कोई रिश्ता है ही नहीं। कोई रिश्ता है ही नहीं। हाँ, वहां सिर्फ एक विभाजन है। और यही विभाजन, चाहे वो दो लोगों के बीच हो या दो समुदायों या देशों के बीच, यही सारे संघर्ष और हिंसा की असली जड़ है। बाप रे! तो फिर इस दृष्टा से, इस अतीत के बोझ से छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या ये कोई प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होगी, कोई साधना? बातचीत में तो ऐसा लगता है कि ये कोई सीढ़ी चढ़ने जैसा मामला नहीं है। सही कहा आपने। कृष्णमूर्ति इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई क्रमिक विकास, कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टूटा हुआ मन कोशिश कर करके धीरे धीरे जुड़ जाएगा। वो कहते हैं कि रूपांतरण, बदलाव, वो तब आता है जब मन इस टूटन को, इस विभाजन को देखता है, लेकिन बिना दृष्टा के दखल के। बिना दृष्टा के मतलब बिना किसी चुनाव के, बिना किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी किए, बस पूरी तरह से जागरूक होकर देखना या सुनना। पूरी तरह सुनना, बिना अपने फिल्टर लगाए। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद ये बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। बातचीत में भी ये बात आती है कि लोग अक्सर इससे कतराते हैं, क्योंकि ये हमारी जो जमी जमाई सोच है उसको हिला देता है, हमें अनकंफर्टेबल करता है। बिल्कुल। इसके लिए खास तरह की गंभीरता चाहिए। कृष्णमूर्ति को उदाहरण देते हैं ना कि जैसे किसी का घर जल रहा हो, हाँ, तब वो बहस नहीं करता कि आग बुझाने का सही तरीका क्या है। हाँ, वो बस पूरी शिद्दत से काम में लग जाता है। वैसी ही एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी चाहिए इस अंदरूनी विभाजन को देखने के लिए। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर हमें सच्चे इंसानी रिश्ते चाहिए तो हमें इस दृष्टा से यानी अपने अतीत की पकड़ से आजाद होना होगा, भले ही हमें दुनियावी काम चलाने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल करना ही पड़े। हाँ, और ये आज़ादी किसी तरीके या कोशिश से नहीं आएगी, बल्कि बिना किसी चुनाव के पूरी जागरूकता से देखने और सुनने से ही मुमकिन है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक गहरा सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जिसके बारे में शायद आगे सोचना चाहिए। अगर इंसान का मन, जैसा कि ये बातचीत इशारा करती है, वो विकसित ही विभाजन और खंडन के जरिए हुआ है, तो क्या यह मन वाकई अपनी इस हालत को, अपनी स्टूडेंट को बिना उसी दृष्टा के देख सकता है जिसने उसे बनाया है? बिना देखने वाले के देखना, इसका असल मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है।